हेलो स्टूडेंट, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम अपना जो सब्जेक्ट चल रहा है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसके अंतर्गत विभिन्न तरह की टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। मनोविज्ञान के अर्थ, परिभाषाएं, मनोविज्ञान की शाखाएं तथा जो विधियां हैं, केस स्टडी मेथड, प्रयोगात्मक विधि, इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। थोड़ा जान चुके हैं कि मनोविज्ञान में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं, इन विधियों का उपयोग किस तरह से किया जाता है और क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन मनोविज्ञान के अंदर हो रहे हैं। तो ये सारी बातें हम सीख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मीनिंग ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। मीनिंग ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, इसको हम हिंदी में कहेंगे बाल मनोविज्ञान का अर्थ। बाल मनोविज्ञान का अर्थ, बाल मनोविज्ञान का अर्थ हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने साइकोलॉजी का अर्थ जाना, मनोविज्ञान के अर्थ को हमने जाना है। तो आप मनोविज्ञान के अर्थ को उससे बहुत अच्छी तरह से परिचित हो चुके होंगे। तो मनोविज्ञान का जब हम अर्थ पढ़ा, उसकी शाखाएं पढ़ी, तो शाखाओं में एक शाखा हमने पढ़ी थी बाल मनोविज्ञान के बारे में भी जिक्र आया था कि बाल मनोविज्ञान भी एक मनोविज्ञान की एक शाखा है। तो बाल मनोविज्ञान होता क्या है? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, बाल मनोविज्ञान, बाल यानी बच्चों का, मनोविज्ञान यानी मन को जानने वाला, यानी बच्चे के मन को जानने वाला विज्ञान। अगर इसके शाब्दिक अर्थ को हम देखें तो बच्चे के मन को जानने वाला विज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान है। तो इसमें बच्चे के मन को जाना जाता है, परंतु एक थोड़ा संकुचित अर्थ कहलाएगा कि बच्चे के मन को जानना। इसमें बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बच्चे की जो जन्म यानी गर्भावस्था से, बच्चे की गर्भावस्था से किशोरावस्था एवं परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बच्चे के जन्म पूर्व से यानी गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था एवं परिपक्व अवस्था तक बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें लिखा भी है कि बालक के जन्म से लेकर, बालक का जन्म जब से हुआ और किशोरावस्था व परिपक्व अवस्था, किशोरावस्था एवं परिपक्व अवस्था यानी कि बच्चा विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। जन्म लेने के बाद विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। शैशव अवस्था है, बाल्यावस्था है और किशोरावस्था है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था है। तो इन अवस्थाओं में वो किस तरह से उसका विकास होता है, किस तरह से उसकी मानसिक क्रियाएं परिवर्तित होती हैं, किस तरह से उसकी शारीरिक गतिविधियां चलती हैं, तो इन सभी का अध्ययन करने की जो शाखा है वो क्या है? बाल मनोविज्ञान है। तो किशोर अवस्था व परिपक्व अवस्था तक बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि बालक किस तरह से अपना बिहेवियर करेगा, किस तरह से वो अपनी एक्टिविटीज करेगा प्रत्येक अवस्था में। बालक की संपूर्ण विकास यानी इसमें बालक का भाषा विकास, कि जब बालक जन्म लेता है तो क्रंदन करता है, लगभग 6 महीने तक वो अपने जो बातें हैं, अपने जो मन के उद्गार हैं, उनको व्यक्त करने के लिए केवल एक ही माध्यम होता है, रोना। यानी कि वो क्रंदन करता है, रोता है, और रोने के माध्यम से वे अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो उस चीज का अध्ययन इसके अंतर्गत क्या है? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है कि बालक का भाषा विकास कैसे हो रहा है। 1 साल तक लगभग बालक कुछ शब्द बोलने लग जाता है। तो इसी तरह से उसका जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से हो रहा है, भाषा का विकास किस तरह से हो रहा है, उस चीज का अध्ययन करने का विज्ञान कौन सा है? बाल मनोविज्ञान है। मानसिक शक्तियों, बुद्धि की, बच्चे की बुद्धि का विकास किस तरह से हो रहा है, किस किस तरह के उसमें
विचार आते हैं, किस किस तरह की उसकी बातें आती हैं, किस किस तरह से उसका डेवलपमेंट हो रहा है बुद्धि का, तो उस चीज का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। बच्चे की सीखना यानी लर्निंग प्रोसेस कैसा है। हर बच्चा अलग अलग कैटेगरी का होता है, अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। तो उन बच्चों को देखकर कि भाई बच्चा किस तरह का है, बहुत से बच्चे बहुत प्रतिभाशाली भी होते हैं जन्म से ही। आपने कौटिल्य का नाम सुना होगा, कौटिल्य पंडित। तो उस बच्चे को अगर देखें तो बचपन से इतना प्रतिभाशाली है कि उसे सारी चीजें याद हैं। तो उस चीज का अध्ययन करना कि भाई ये बच्चा इतना प्रतिभाशाली कैसे है, और उसमें इस तरह की बातें जन्म से ही आई है, तो किस तरह से क्या कारण रहे, उन चीजों का अध्ययन किसमें किया जा रहा है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जा रहा है। व्यक्तित्व का अध्ययन, संपूर्ण व्यक्तित्व, उसका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उसका अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है कि संपूर्ण व्यक्तित्व को किस तरह से परिभाषित किया जाए, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जाना जाए, वो बाल मनोविज्ञान बताता है। वंशानुक्रम का प्रभाव, बच्चे के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। जैसी उसकी हेरिडिटी गुण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, आते रहते हैं। तो वंश का जो प्रभाव है उसका अध्ययन करना, उसका भाई एक पहला जो उसका जो वंश में किस तरह के व्यक्ति रहे हैं, किस तरह की उनकी बुद्धि लब्धि रही है, किस तरह की उनके रूप रंग आकार प्रकार रहे हैं, उस चीज का प्रभाव बच्चे के विकास पर आता है, बच्चे के आकार प्रकार पर आता है। शारीरिक गुण है, मानसिक गुण है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। उस चीज का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है कि किस तरह के वातावरण का भी अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत, जिस सामाजिक वातावरण में, जिस सोसाइटी में बच्चा रह रहा है उसका अध्ययन भी बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जन्म से लेकर आने वाली प्रेरणाएं, संवेदना, जन्म से भी बहुत सारे मैंने बताया कि आपको कई सारे गुण बच्चा लेकर पैदा होता है। उन चीजों का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। किस किस तरह से उनमें ये गुण उत्पन्न हुए हैं, किस किस तरह के कोई दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं बच्चों के अंदर, बचपन से आते हैं कि कोई बच्चा सुन नहीं पाता है, कोई बच्चा बोल नहीं पाता है, कोई बच्चा चल नहीं पाता है। तो इस तरह के जो अक्षमताएं हैं वो भी बच्चे के अंदर आ जाती हैं। तो उस चीज का अध्ययन भी इसमें किया जा रहा है कि भाई क्या कारण है, किस तरह से बच्चा इस तरह की डिसेबिलिटीज उसमें है। तो उस चीज का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। संवेदनाएं होती हैं, संवेदना, क्रोध, भय, चिंता, इस तरह की जो संवेदनाएं जो मन के अंदर उत्पन्न होती है, व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है, बच्चे के अंदर उत्पन्न होती हैं, उन संवेदनाओं का अध्ययन भी किया जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें कोई संवेदना नहीं होती, केवल उत्तेजना होती है। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो विचारधाराएं हैं, उन चीजों का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। बच्चे की स्मृति, कल्पना आदि जो मानसिक क्रियाएं हैं, उन चीजों का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो इस तरह से हम कहें कि बाल मनोविज्ञान बच्चे के संपूर्ण जो व्यक्तित्व है उसका अध्ययन करता है, किशोर अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक, यानी कि जन्म से लेकर किशोर अवस्था परिपक्व अवस्था तक का जो अध्ययन है वो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। आप समझ गए होंगे कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जन्म से लेकर किशोर अवस्था परिपक्व अवस्था तक बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हुए अपने बच्चों के बारे में समझते हैं और बच्चों के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो बाल मनोविज्ञान बालक की गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। इसी संदर्भ में विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अपनी भिन्न भिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की है। उन्होंने बाल मनोविज्ञान को अपने अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है ताकि उसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट किया जा सके। तो उन्हीं परिभाषाओं में से कुछ परिभाषाएं
आपके सामने हैं, जिनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली परिभाषा है क्रो व क्रो की। क्रो और क्रो क्या कहते हैं? एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं क्रो एंड क्रो, और उन्होंने जो अपनी परिभाषा दी है बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में, वो क्या कहती है? वो कहती है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है। कैसा अध्ययन है? वैज्ञानिक अध्ययन है, क्योंकि इसमें विज्ञान की तरह विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से, विभिन्न तरह की वैज्ञानिक युक्तियों के माध्यम से बच्चों के व्यवहार पर प्रयोग किए जाते हैं और उनका अध्ययन किया जाता है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि बाल मनोविज्ञान में विभिन्न तरह के प्रयोग संभव है मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो उन्हीं एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन, व्यक्ति का जो विकास होता है, विकास का एक निश्चित क्रम है व्यक्ति का, और उस विकास क्रम का अध्ययन गर्भ काल के प्रारंभ से, यानी जब से बच्चा माँ के गर्भ में होता है, गर्भ काल के प्रारंभ में जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक। इन्होंने किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था, जब किशोर अवस्था चालू होती है लगभग 12 वर्ष की उम्र के बाद, तो उस अवस्था की जो प्रारंभिक अवस्था है उस तक बाल मनोविज्ञान अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल के प्रारंभ से किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। तो उनकी परिभाषा कहती है कि बच्चा जब मां के गर्भ में होता है तभी से बाल मनोवैज्ञानिक बच्चे का अध्ययन करते हैं कि मां के गर्भ में ही बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है, कि वो किस किस तरह से अपना डेवलपमेंट करता है, किस तरह से उसमें नई नई बातें या नई नई जानकारियां उसके अंदर उत्पन्न होती हैं। तो इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है, बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि जन्म से, जब बच्चा जन्म ले लेता है, इन्होंने तो गर्भकाल से ही कह दिया, और इन्होंने कह दिया कि जन्म से परिपक्व अवस्था तक, जब बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद जब वो प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचता है, परिपक्व अवस्था तक पहुंचता है, तो उस परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो परिपक्व अवस्था तक मानव का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जन्म से परिपक्व अवस्था तक अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद आइजेनिक एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, आइजेनिक, उन्होंने भी अपनी परिभाषा प्रस्तुत की है। वो अपनी परिभाषा में क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। किससे भाई? बालक के अंदर मनोवैज्ञानिक जो प्रक्रियाएं विकसित हो रही हैं उससे है, जिसमें कौन कौन सी चीज शामिल है? गर्भकालीन अवस्था, जिसमें गर्भकालीन अवस्था कि गर्भ में बच्चे का विकास किस तरह से होता है। आजकल हम देखेंगे कि कई तरह के चिकित्सकीय परीक्षणों के माध्यम से यह सिद्ध हो चुका है कि गर्भ में जो बच्चा होता है उस पर भी बाहरी वातावरण का प्रभाव पड़ता है, कि जिस तरह का आपका बाहर का वातावरण होगा उस तरह का इम्पैक्ट बच्चे के विकास पर आएगा। इससे पूर्व आपने महाभारत में भी देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि अभिमन्यु के बारे में, कि अभिमन्यु माँ के गर्भ में थे तो चक्रव्यूह को तोड़ना सीख गए थे, चक्रव्यूह भेदन सीख गए थे। तो कह सकते हैं कि जो माँ के जो गर्भ में बच्चा पैदा हो रहा है, माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उसका अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है कि उसमें किस किस तरह की बातें उत्पन्न होती हैं, किस किस तरह का उसका जो वातावरण है, जो बाहर का वातावरण है
जो हेरिडिटिक जो गुण हैं जो बच्चे के अंदर आ रहे हैं वंशानुक्रम, तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पर क्या पड़ रहा है उसका अध्ययन किया जाता है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म। गर्भकालीन अवस्था के बाद बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेने के साथ साथ उसमें कौन कौन सी बातें उत्पन्न होती हैं, किस किस तरह की वो क्रियाएं करता है, प्रतिक्रियाएं करता है। प्रत्येक बच्चे की अवस्था अलग अलग होती है, प्रत्येक बच्चे का व्यवहार अलग अलग होता है, तो उस व्यवहार का अध्ययन करना जन्म से, तो उस चीज का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है कि भाई बच्चे के अंदर कौन कौन से गुण उत्पन्न हुए, कौन कौन सी संवेदनाएं हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। इस चीज को मनोवैज्ञानिकों ने जाना है और उसका अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया है, पहचाना है। शैशव अवस्था कि बच्चे जो बालक है, विकास की 4 अवस्थाएं मनोवैज्ञानिकों ने बताई हैं। तो सबसे पहली अवस्था शैशव अवस्था है। तो शैशव अवस्था में जो बताई गई 6 वर्ष तक बताई गई कि इस एज में बच्चे की जो क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं, किस किस तरह के विचार उसके अंदर उत्पन्न होते हैं, किस किस तरह की वो प्रतिक्रियाएं करता है। तो इन चीजों का अध्ययन शैशव अवस्था का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। बाल अवस्था का अध्ययन कि बच्चा शैशव से जब अगली बाल अवस्था में प्रवेश लेता है तो कौन कौन से परिवर्तन उसमें आते हैं। 12 वर्ष तक चलती है अवस्था, तो इस अवस्था में उसमें क्या क्या बातें उत्पन्न होती है, कौन कौन सी वो गतिविधियां करता है, क्रियाएं करता है, उसका व्यवहार कैसे परिवर्तित होता है। तो ये सारी की सारी जानकारियां बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत की जाती हैं। किशोर अवस्था, किशोर अवस्था में क्या परिवर्तन आएंगे, क्या उसकी सोच उत्पन्न होगी, क्या उसके विचार उत्पन्न होंगे बच्चे की, तो उस चीज का अध्ययन ये करती है। उसके बाद परिपक्व अवस्था और किशोर के बाद 19 वर्ष के बाद की जो अवस्था है, किशोर अवस्था के बाद की जो अवस्था है, उसके बाद तक की जो अवस्थाएं हैं उसका अध्ययन बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रिया का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है कि किस किस तरह के विकास उसमें उत्पन्न हो रहा है, कौन कौन सी विचारधाराएं, कौन कौन से व्यवहार में परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। तो परिभाषा क्या है? बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है, जिसमें गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था और परिपक्व अवस्था तक बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि गर्भकालीन अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक बालक की मनोवैज्ञानिक विकास का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जा रहा है? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। परिभाषा है आई जने की। उसके बाद हरलॉक महोदय हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने परिभाषा दी है और वो परिभाषा दी कि आज बाल मनोविज्ञान में मुख्यतः बालक के व्यवहार, रूप व्यवहार, बालक के रूप व्यवहार यानी कि जो बालक का व्यवहार परिलक्षित होता है, बालक का जो व्यवहार दिखाई दे रहा है कि बालक का जो बिहेवियर है वो कैसा है, उसको पढ़ना और उसके बारे में जानना, तथा उस बिहेवियर में अगर कोई ऐसी बातें दिखाई दे रही है कि जो परिवर्तित हो रहा है, जो समाज के अनुकूल नहीं है, तो उस बिहेवियर में जो परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं, तो उन बिहेवियर को देखकर उसका अध्ययन करना तथा उसे परिवर्तित करने की कोशिश करना, वो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। रुचियों को, अब सबसे बड़ी बात आ रही है कि आज की जो शिक्षा है वो भी क्या है? रुचियों पर आधारित है कि बच्चे की रुचियों को ध्यान में रखा जाए, बच्चा क्या चाहता है उस चीज को ध्यान में रखकर पूरे करिकुलम का डेवलपमेंट किया जाए, विकास किया जाए। अगर बच्चे को ध्यान में नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से हम उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते जिन लक्ष्यों की हमने कल्पना की है। तो बच्चों की रुचियों का अध्ययन इसमें किया जाता है कि बच्चे चाहते क्या हैं, उनकी आवश्यकताएं
क्या है, उनकी नीड क्या है, उस चीज का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंदर किया जा रहा है। और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है और लक्ष्य कि क्या लक्ष्य डिसाइड किए जाएं, बच्चों की रुचियों को जानकर उनको ध्यान में रखते हुए उसका अध्ययन करना बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल होता है। अब हम लोग कह रहे हैं कि आज बाल मनोविज्ञान में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसकी एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। तो वही बात है भाई कि जो ये आई शैशव अवस्था से बच्चा बाल अवस्था में जा रहा है, एक विकासात्मक अवस्था से, जो एक विकासात्मक पहली अवस्था शैशव अवस्था, तो शैशव अवस्था से बच्चे ने प्रवेश किया बाल अवस्था में। तो शैशव अवस्था से प्रवेश के बाद जो बाल अवस्था में परिवर्तन, पहले शैशव अवस्था में बच्चा का व्यवहार कैसा था, किस किस तरह की उसकी गतिविधियां थी, किस किस तरह की वो क्रियाएं करता था या करता है शैशव अवस्था के अंतर्गत बच्चा, तो उन क्रियाओं का अध्ययन करते हुए तो दूसरी विकासात्मक अवस्था जो आ रही है तो उसमें उसका व्यवहार किस तरह से परिवर्तित हो रहा है, किस तरह से उसके बिहेवियर में परिवर्तन आ रहा है, तो उस चीज का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो उसकी एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होता है। इन चीजों का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है कि बाल मनोविज्ञान एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक के जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक के अध्ययन पर बल दिया जाता है। उसका विकास की अवस्थाओं को जाना जाता है और उन अवस्थाओं को जानकर उसके व्यवहार के बारे में पता लगाया जाता है। तो इन सभी परिभाषाओं के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि बाल मनोविज्ञान वह बालक की वह अवस्था है या बालकों के अध्ययन की वह अवस्था है जिसमें बालक के गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बालक की गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे बाल मनोविज्ञान का अर्थ और उसकी परिभाषाओं को। तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है, बच्चों के अध्ययन का वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत बच्चों की गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। और उसमें सभी चीजें बच्चों की शामिल होती हैं। उसमें बच्चे की संवेदनाएं हैं, बच्चे की रुचियां हैं, बच्चे का लक्ष्य है, उन सब चीजों को शामिल किया जाता है। तो स्टूडेंट, आज आपने बाल मनोविज्ञान की परिभाषा और उसके अर्थ के बारे में जाना और अगली वीडियो में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।